ब्रिटेन जो कि खुद को फिर से ग्रेट ब्रिटेन बनाना चाहता है, लेकिन यही ब्रिटेन आधुनिक प्रतिस्पर्धा में भारत की एक बड़ी सफलता से घबरा गया। घबराहट भी कुछ ऐसी है जहां ब्रिटिश वायुसेना के अधिकारी भी प्रतिक्रिया देने में पीछे नहीं रहे। ऐसा लगता है कि भारत को लेकर ब्रिटेन की मानसिकता अभी भी वही पुरानी औपनिवेशिक है। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले ही दिनों भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने भारत के पहले स्वदेशी फाइटर जेट एस्केप सिस्टम यानी स्वदेशी इजेक्शन सेट का बहुत ही सफल परीक्षण किया। यह पूरा परीक्षण रेल ट्रैक रॉकेट स्लेड टेस्ट फैसिलिटी में हुआ। हो सकता है कि आपके लिए यह परीक्षण एक सामान्य परीक्षण हो, लेकिन इस परीक्षण में कुछ ऐसा है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया, क्योंकि DRDO ने 2020 में स्वदेशी इजेक्शन सीट के विकास की शुरुआत की, लेकिन महामारी की वजह से सारे काम बंद हो गए। तो ऐसे में मुख्य तौर पे 2022 में इजेक्शन सीट का विकास काम शुरू हुआ और दिसंबर 2025 में इसका सफल परीक्षण हुआ। यानी कि DRDO ने 3 साल से भी कम समय में यह सफलता हासिल की। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ब्रिटेन जो कि आज की तारीख में इजेक्शन सीट का सबसे बड़ा वैश्विक खिलाड़ी है, उसी ब्रिटेन को ऐसे सीट में पूरी सफलता पाने में 28 सालों का समय लगा था। हालांकि यहाँ पर आपको एक टेक्निकल पॉइंट बता दे, ब्रिटेन ने 2018 के बाद अपने जितने भी इजेक्शन सीट के परीक्षण किए, वह सारे परीक्षण 950 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में हुआ, जबकि भारत का यह पहला परीक्षण 800 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में हुआ। और पहले ही परीक्षण में इतने स्पीड का चुनाव करना, यह बात पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। और यह केवल भारत के लिए कोई तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत ने उस वैश्विक मोनोपोली को चुनौती दी है जो यह कहता है कि अमेरिका और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देशों के कटिंग एज तकनीक को कोई चुनौती नहीं दे सकता। अब यहाँ पर आपको बता दे कि ब्रिटेन की मार्टिन बेकर वह कंपनी है जो कि इजेक्शन सीट बनाती है, लेकिन ब्रिटेन की वायुसेना ने इजेक्शन सीट को बेंचमार्क सेफ्टी के तौर पे प्रचारित किया। ब्रिटेन की वायुसेना दावा करती है कि उनके देश में बने इजेक्शन सीट की वजह से पिछले 55 सालों में 80 से ज्यादा देशों की वायुसेना में 6700 से ज्यादा पायलटों की जान बची। लेकिन इतने बड़े बड़े दावे करने वाली ब्रिटेन की वायुसेना और इजेक्शन सीट के मामले में सबसे मजबूत स्थिति में बैठा खुद ब्रिटेन भी भारत के ऐसे तकनीकी सफलता से चिंतित है। ब्रिटेन को फिलहाल चिंता इस बात की नहीं कि भारत के साथ कोई प्रतिस्पर्धा होगी, बल्कि ब्रिटेन की चिंता तो इस बात को लेकर है कि तकनीकी आधारित ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था है, धीरे धीरे वह खत्म हो रही है, क्योंकि जिस तकनीकी ताकत की वजह से छोटा सा देश होकर भी ब्रिटेन पावरफुल बना रहा, उस प्रकार की तकनीक में अब बाकी देश भी हिस्सेदारी बांटने लगे। यानी कि बाकी देशों के पास भी तकनीक आने से ब्रिटेन का तकनीकी वर्चस्व कम हो रहा है। अब ब्रिटेन कोई कृषि प्रधान देश तो है नहीं, न ही ब्रिटेन के पास में कोई बहुत बड़े प्राकृतिक संसाधन है। ऐसे में तकनीकी वर्चस्व ही ब्रिटेन की ताकत का मूल आधार है। लेकिन भारत जैसे बाकी देशों के तकनीकी विकास से ब्रिटेन की अब वही तकनीकी ताकत कमजोर हो रही है, और इस बात की चिंता ब्रिटिश वायुसेना से लेकर ब्रिटेन के नीति निर्माताओं को भी बहुत अच्छे से सता रही है।